पोल स्टार टीवी के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मोनिका ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक स्पेशल सीरीज़ जो है शुरू की है, जिसमें हम आपको मंडी जिला के देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं। तो आज हम लेके चलेंगे आपको पराशर ऋषि के पास और दर्शन करवाएंगे आपको पराशर ऋषि के, जो कि मंडी के राजा के कुल देवता भी हैं। और साथ ही जानेंगे कि क्यों राजा ने जब उनको एक सोने की तस्वीर दी थी वो चांदी में बदल गई थी, उसके पीछे क्या कारण था, वो भी हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। सीरीज़ के जो प्रायोजक हैं वो कपूर इलेक्ट्रिकल, चौबाटा बाज़ार मंडी। बिजली से जुड़ा हर सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। फैंसी लाइट्स भी आपको मिल जाएगी और होलसेल पर यहाँ पर सारा सामान मिलता है। लॉयड एसी के डीलरशिप भी इनके पास है, एंकर के हो गए, बहुत से इनके पास बहुत ब्रांड के जो है इन्होंने सामान रखे होते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं अमर सिंह ठाकुर जी, जो कि पराशर ऋषि के मुख्य पुजारी हैं। उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि पराशर ऋषि जो है वो कब से शिवरात्रि में आते हैं और जो राजा थे मंडी के, उनका क्या संबंध था पराशर ऋषि से। जैसे पराशर ऋषि राजा के कुलज थे, कुल देवता। तो जैसे शिवरात्रि तो पहले से ही थी मंडी में, फिर बाद में जब कुल देवता के नाते पराशर ऋषि को मंडी के राजा ने, अरब सैन नाम था उनका, उन्होंने मंडी शिवरात्रि में पराशर ऋषि को मुगाया। तो साथ में फिर और भी देवते जो कि पराशर ऋषि के साथ चलने वाले, कमरू नाग जी, तो ऐसे ऐसे देवते आए। फिर बाद में बढ़ती रही शिवरात्रि। तो इनको निरोल के देवता भी कहा जाता है। हाँ, निरोल के देवता कहा जाता है। जैसे पराशर ऋषि हुए, बूढ़ा बिंगल जी हुए, तो माता हुई 2-3 माता, दुआ देवी, बगलामुखी, बूढ़ी बैरबा जी, तो कमरू नाग, ये इनको निरोल के देवता माना। कई हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि निरोल क्या चीज़ होती है, निरोल के देवता क्या होते हैं, थोड़ा बताएं आप। जैसे निरोल के देवता मतलब बड़े मानो बड़े देवता हुए निरोल के। जैसे निरोल इसलिए किया जाता, जैसे हर मतलब इंसान को, हर किसी को अपने दर्शन नहीं देने हैं। जैसे पहले राजाओं के पास रानी महारानियाँ होती थी, ताकि वो भी किसी के दर्शन नहीं करती थी। जैसी मतलब आज भी कई जगह ऐसा रिवाज है कि पत्नी अपने मुंह को नहीं दिखाती है, लेकिन वैसा ही निरोल का देवता मतलब निरोल इसलिए माना गया है कि मतलब अपने दर्शन की हर किसी को नहीं देने हैं। तो तब करके जिले में भी नहीं ये भाग लेंगे जो निरोल के देवता है। ये जैसे ही आते हैं वैसे उसी दिन से यहाँ अंदर राजबेड़े में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सभी जो श्रद्धालु होते हैं उनको यहीं दर्शन देते हैं। हाँ, जैसे आएंगे मांदलू के दिन, तो जैसे राजा के दरबार में आएंगे तो राजा साहब इनकी पूजा करेंगे कुल देवताओं की। तो बाकी सभी देवी देवता जो इधर आएंगे बेड़े में, तो वो राजा के पास झुकेंगे और राजा के साथ मेल करेंगे, दर्शन करेंगे राजा साहब उनके। तो फिर इतना ही। तो जैसे कि पराशर ऋषि का जो रथ रहता है उस तरीके के नहीं आता है, एक सूरज पंख जो आते हैं एक चिन्ह के रूप में, तो वो रथ क्यों नहीं आता और ये क्यों आते हैं, जो चिन्ह होते हैं वही क्यों आते हैं? जैसे रथ तो नहीं पराशर ऋषि का है। हाँ जी। जैसे हमारी भाषा में हम बोलते हैं खारा, तो उसको पीठ पे ले जाते हैं। जैसे बांदी से पराशर 2 तिथियों में जाता है। एक मेला बैसाख, जो पहाड़ी महीना बैसाख बोलते हैं हम, तो भाद्र महीना, तो इसी में जाएंगे। भाद्र महीने में ऋषि पंचमी होगी, तो बैसाख महीने में मेला काशी होगा। तो जैसे जौ की कटिंग उस दिन होगी हमारे, जैसे फसल की कटिंग उस दिन होगी, तो उस उपलक्ष्य पर उस मेले को मनाया गया। जैसे ऋषि पंचमी, वो उनका जन्म है पराशर ऋषि का, ऋषि पंचमी का, तो उसको उस तरीके से मनाया गया। तो जैसे फिर राजा साहब ने जब इनका जो खारा देखा तो राजा साहब बड़े खुश हो गए कि इस खारे को हम मंडी शिवरात्रि में क्यों ना ले जाएं। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों को चिंता हुई, क्योंकि पराशर ऋषि जब खारे के रूप में चलेगा तो फिर कहीं नहीं बैठेगा, कहीं नहीं रात को रहेगा। तो बांदी से जैसे 50-60 किलोमीटर चलना है, तो फिर कहाँ रुकेंगे, मंडी में तो पहुंच नहीं सकते। तो तब उन बुज़ुर्गों को ऐसी चिंता हुई कि हम कैसे पहुंचाए पराशर ऋषि का खारा मंडी शिवरात्रि में। तो राजे से रुकस्ट की। तो राजा साहब ने एक तस्वीर भी दी सोने की पराशर ऋषि को,
तो फिर राजा साहब ने ऐसा कहा कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं पराशर ऋषि की ही बात मानूंगा। जैसे सोने की तस्वीर मैंने दी, तो इसको ये सवेरे के लिए चांदी की बनती है तो खारा नहीं आएगा, यदि सोने की रहती है तो खारा मंडी शिवरात्रि में आएगा ही आएगा। बुज़ुर्गों को चिंता हो गई तो उन्होंने देवते के पास रखी, तो सवेरे के लिए वो चांदी की बन गई। तब राजा मान गए फिर कि मंडी शिवरात्रि में खारा नहीं आएगा। तो वो जो तस्वीर है वो अभी भी है वहाँ मंदिर में? अभी भी मंदिर में मौजूद है। उनकी पूजा अर्चना हर रोज़। वो चांदी की है अभी? हाँ, चांदी की, अभी भी चांदी की है। तो वो सोने की थी और एकदम से चांदी में रातों रात ही बदल? एकदम से चांदी की हो गई और अपना पूरा वेश दिया उसमें, कि जो भी पराशर ऋषि का जो पूरा वेश है तो उसमें उस तस्वीर में दे दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इतनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।